ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक आपको मालूम ही होगा, है ना? कल मैंने मैसेज कर लिया था कि आज हम क्या पढ़ेंगे। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक दो बार इसको अपने बुक से पढ़ लिया होगा। ठीक है बच्चों। ओके। सबसे पहले मुझे फिर से एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आई हैव यूज्ड सम इमेजेस in this video, in this PowerPoint presentation, and those images do not belong to me. I'm not the authority of those images. I have downloaded those images from internet and uh, used for fair and educational purpose only. Okay, अब बात करते हैं बच्चों रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमने इस टॉपिक में ये चीज पढ़ना है कि एल्गी के अंदर जो प्लांट बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, प्लांट बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का रेंज क्या क्या है। ठीक है। एंड अगेन थैलस ऑर्गेनाइजेशन के रेंज के बेसिस पर भी एल्गी इज सच अ डाइवर्स ग्रुप। ठीक है। यहाँ पर बहुत अलग अलग फॉर्म्स के एल्गी हमारे धरती के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले एक शब्द के ऊपर मैं फिर से फोकस करना चाहूंगा मेरे बच्चों। दिस वर्ड थैलस, मैंने शुरू के लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि मैं एनी ऑर्गेनिज्म, है ना, मैं प्लांट नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई। फंजाई। ठीक है। बट दिस डजंट include in kingdom planting. ठीक है। We have two more groups which are in fact plant groups, है ना, and those are members of plant kingdom planting. One is algae, algal group of plants, and another one is this is number one, and number two is bryophytes. Bryophytes. Phytes. In these three group of organisms, which include one from kingdom Monera, kingdom fungi, sorry, not Monera, it includes prokaryotes, kingdom fungi, and second kingdom, kingdom Plantae, it includes two plant groups in the form of algae and bryophytes. In these three group of organisms, the body present is in the form of a thallus. ठीक है। फंजाई को यहां से हम डिस्क्लूड कर देंगे क्योंकि फंजाई को वी कांट काट इट अ प्लांट। ठीक है। तो यहां पर प्लांट शब्द बार बार आएगा। फंजाई आर नॉट प्लांट्स। ठीक है। फंजाई की एक ही बदकिस्मती रही थी कि दे कुड नॉट डेवलप अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम्स। अगर इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम्स होते तो मेरे ख्याल में इनको इंक्लूड कर दिया जाता एल्गी के साथ, क्योंकि बाकी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट, है ना, मोस्ट ऑफ द फीचर्स रिजेंबल टू एल्गल ग्रुप ऑफ प्लांट्स। खैर छोड़ो, ये रहने दो। अब हम सीधे बात करते हैं एल्गी और ब्रायोफाइट्स की बच्चों। ठीक है। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों तो ऐसे ग्रुप्स हैं किंगडम प्लांटी के जिनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज अ थैलस। मींस द प्लांट्स, all the species of algae and all the species or plants of bryophytes, they do not have true root, stem, okay, sorry, true root, stem, and leaves. No true root, no true stem, no true leaves. आज हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। ठीक है। क्योंकि ये शब्द आगे काम आता जाएगा। ठीक है। तो इस किस्म के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं या थैलोइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। एक और शब्द से वास्ता पड़ता है हमारे पास। एक टेक्सोनोमिक ग्रुप है, एक बड़ा टेक्सोनोमिक ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, विच इज ऑल्दो इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के समय में ये यूज में नहीं किया जाता बच्चों। लेकिन जो
पुराने जमाने में टेक्सोनॉमिस्ट ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई किया था, तो ठीक है, एक डिवीजन दिया था उन्होंने, थेलोफाइटा। थेलोफाइटा थेलोफाइटा। तो उसमें उन्होंने क्या देखा था कि कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, हाँ, उसमें फंजाई भी थे, उनमें एल्गी भी थे, उनमें ब्रायोफाइट्स भी थे। इन्होंने क्या देखा था कि कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है। तो उन्होंने एक नया एक डिवीजन को इजाद किया था और उस डिवीजन का नाम दिया था उन्होंने थेलोफाइटा। ठीक है, तो इसी बात को लेकर है ना बच्चों। अदरवाइज आज के समय में ये थेलोफाइटा शब्द है, ये डिवीजन, ये थेलोफाइटा डज नॉट एग्जिस्ट बच्चों। ठीक है, क्योंकि फंजाई को अलग तरह से क्लासिफाई कर दिया गया है, है ना, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है। एल्गी को अलग तरह से क्लासिफाई कर दिया गया है। अब ब्रायोफाइट्स को फिर अपनी तरफ से क्लासिफाई कर दिया है इनको थ्री क्लास सिस्टम के रूप में। ठीक है बच्चों, ये बाद में करेंगे थ्री क्लास सिस्टम के रूप में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जब थेलोफाइट्स की जब हम बात करेंगे तो थेलोफाइट्स का भी नाम इसीलिए आया था, यहाँ पर एक शब्द है ये थेलो मींस थैलस। ठीक है, कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है। अब बात करते हैं कि आप लोगों के जहन में प्रश्न उठ रहा होगा, गुरुजी अब ये ट्रू रूट स्टेम लीव्स के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालो। ठीक है, तो मैं बता देता हूं बच्चों कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, what are the basic requirements in a plant part to be called as a true root, true stem or a true leaf। ठीक है, प्लस वन टू में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक रिक्वायरमेंट्स, है ना। हालांकि बहुत सारे प्लांट ग्रुप्स में, बहुत सारे जीनस में थोड़ा कुछ अंदर के जो एनाटॉमी है, अंदर के स्ट्रक्चर थोड़ा वेरी कर सकते हैं, बट हम हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू बी रूट एंड स्टेम, बोथ एक साथ बोलता हूं। इट शुड हैव एपिडर्मिस, इट शुड बी cortex cortex, it should have epidermis, it should have endodermis, then a pericycle, and at the core it should have a vasculature, mean vascular bundles, and perfect vascular bundles in case of higher plants, for example gymnosperms and angiosperms. But in the form of a simple type of vasculature called, simply called Steller system in case of टेरिडोफाइट्स। ठीक है बच्चों, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अगर हमारे पास हैं तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू रूट और ट्रू स्टेम। बट इन नन ऑफ द एल्गल मेंबर यू हैव दीज स्ट्रक्चर्स। हालांकि एल्गी में जो लार्ज फोलिशियस फॉर्म्स है बच्चों, लार्ज फोलिशियस फॉर्म्स हैं जो जिनको हम मोस्ट एडवांस्ड या मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेंबर्स ऑफ एल्गी कहते हैं, उनके पास, कईयों के पास एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह हो सकता है, लेकिन सेंट्रल कोर फॉर वस्कुलेचर, मेरे प्यारे बच्चों, वस्कुलेचर इनका क्या काम होता है? टू ट्रांसपोर्ट वाटर, फूड, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, इनऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, ये बिल्कुल मौजूद नहीं है, एंड दीज आर कैरिड आउट थ्रू टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम्स। सो देयर इज नो जाइलम एंड फ्लोएम इन एनी मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स as well as in any member of algae। ठीक है बच्चों, that is why all the members of algae are said to be thallus, having thallus organization, and all the members of bryophytes are said to have a thallus organization। ठीक है, हालांकि एल्गी में भी कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी कभी नजर आते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स भी नजर आते हैं, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी नजर आते हैं, जो कि लार्ज फोलिएशियस फॉर्म्स हैं, जो ये ना, इनका जो मेन बॉडी है वो बिल्कुल पत्तों की तरह दिखाई देता है, लेकिन ना तो वो ट्रू पत्ते हैं, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू रूट्स हैं बच्चों। ठीक है, अब बात आती है कि what are the requirements for a structure to be called a true leaf? It should at least have upper epidermis, lower epidermis, and then mesophyll cells। ठीक है, mesophyll cells, in some of the plants we have two types of mesophyll cells, है ना। toward dorsal side we have some columnar cells called palisade tissue, ये आप लोगों को मालूम होगा, है ना, impactally arranged, है ना, impactally arranged, tightly arranged, and towards ventral side we have a spongy parenchyma, जो कि गैसियस एक्सचेंजेस के लिए, है ना, आप लोगों को मालूम है, लूज सेल से बना होता है, उसको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, और कई कई प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें थोड़ा प्रिमिटिव टाइप हो, जहां पर जो मेसोफिल सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड ना हो। लेकिन एक और एसेंशियल फीचर फॉर अ स्ट्रक्चर टू बी कॉल्ड अ लीफ शुड इज दैट
it should have a central vasculature. ठीक है, सेंट्रल पोर्शन में आपका vasculature नजर आना चाहिए बच्चों. Means in the central portion of the leaf it should have a xylem influence, okay, for transportation purposes. तो मेरे ख्याल में ये अब थैलस शब्द से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो गए मेरे बच्चों. ठीक है, अब इससे ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है. तो आज का हमारे टॉपिक का मेन उद्देश्य ये है, हमें ये जानना है कि भाई एल्गी, हालांकि बहुत सारे रेंजेस हैं बच्चों, किताब में हमारे अपने सिलेबस में हमको अब फ्यू के साथ फिर कंक्लूड करना पड़ेगा. चलो बच्चों, बहुत कम के साथ कंक्लूड करना पड़ेगा. कि भाई एल्गी, ये बताओ भाई आप किस किस शक्ल में पाए जाते हो इस धरती के ऊपर. ठीक बच्चों, इस टॉपिक का मेन उद्देश्य यही है. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. ओके, range of thallus organization. The plant body of algae is a thallus, that is it is not differentiated into two: root, stem and leaves. ये मैंने अभी अब बता दिया आपको. हाँ, vegetative structures show a great variation of forms. हाँ, काफी वेरिएशंस हैं, लेकिन जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है एल्गी का बच्चों, बेसिकली हम तीन बेसिक थ्री टाइप्स और हर एक टाइप के फिर फर्दर सब टाइप्स हैं. बेसिकली थ्री टाइप्स में हम लोग इनको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, यूनिसेल्युलर फॉर्म्स. सेकंड वन इज acellular forms, acellular forms, and the third one is multicellular forms, multicellular forms. We will deal with all of these three types one by one. तो सबसे पहले हम लोग यूनिसेल्युलर फॉर्म्स की बात करेंगे बच्चों. ठीक है, यूनिसेल्युलर फॉर्म्स वो फॉर्म्स होते हैं जहां पर थैलस है. थैलस कंसिस्ट्स ऑफ अ single cell, but that single cell is capable to perform all the vital functions that is carried by all the organisms. चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, बेसिक वाइटल फंक्शन बच्चों है ना, न्यूट्रिटिव फंक्शंस, excretory functions, whatever circulatory functions, reproductive functions, all functions are carried out by a single cell. Thus, we can say that algae is a unicellular algae, means consisting of a single cell, and these are always microscopic in dimension. We can see them only with the help of some external aids. Say we use microscopes at college level, है ना बच्चों, at 10x magnification or 50x magnification, whatever. But these cannot be seen with naked eyes. ये मैंने बताना इसलिए जरूरी समझा इस एसेलुलर फॉर्म्स के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों. ठीक है, अब ये यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी आगे हमारे को दो तरह से डिवाइड किया गया है. कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं. नॉन मोटाइल मींस दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन, है ना. दो स्ट्रक्चर्स आर नन अदर देन फ्लैजेला. और जो दूसरा टाइप है बच्चों वो रहता है मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गल फॉर्म्स. मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गल फॉर्म्स, इसका मतलब है कि यूनिसेलुलर थैलस वाले एल्गी जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है ना. कुछ में विप्लेश हो सकते हैं, कुछ में टेंसल टाइप हो सकते हैं बच्चों, है ना. ये हमें नहीं देखना है. तो एक एग्जांपल दिया मैंने बच्चों. जो नॉन मोटाइल फॉर्म है इसके लिए एक एग्जांपल मैंने क्लोरेला रखा हुआ है, और जो मोटाइल फॉर्म है उसके लिए मैंने एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास रखा है. ठीक है, अब दूसरी एसेलुलर फॉर्म क्लियर हो गया बच्चों. नथिंग, when the thallus consists of a single cell, that is unicellular one, and these are microscopic forms, and these cells or these organisms consisting of a single cell, they perform all the vital functions performed by living organisms. Second one is acellular form. These are some peculiar type of organisms, है ना. acellular organisms भी, हालांकि मैं एनोटेशन को एक बार में रिमूव कर देता हूं, फिर एक बार फिर आपको दोबारा से बताऊंगा. acellular forms, acellular forms
एसेल्युलर। ये भी मैं पहले एक आप लोगों को इस टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बात बता देता हूँ। ये भुलक्कड़ टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहे हैं बच्चों, मेरे ख्याल में, है ना, भुलक्कड़ जिनको बोल सकते हैं कि कुछ काम किया, कुछ काम करना भूल गए, ओ हो, फिर कैसे बन गए, यूनिसेल्युलर से एसेल्युलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि जो ये एसेल्युलर थैलस हैं वो एल्गा जिनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है एक एसेल्युलर थैलस है, ये भी वन सेल से बने होते हैं बच्चों, वन सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, बट दीज कैन नॉट बी कॉल्ड अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर थैलस, बिकॉज इट डज नॉट लुक लाइक अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इट इज मैक्रोस्कोपिक, ये लार्ज होता है। मैक्रोस्कोपिक, लार्ज का मतलब बहुत लार्ज भी नहीं होगा, कुछ लार्ज होंगे, कुछ स्मॉलर भी हो सकते हैं, बट वी कैन सी देम विद नेकेड आइज। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक होते हैं। अब होता क्या है, ये एसेल्युलर जो थैलस हैं, एसेल्युलर एल्गी बने कैसे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कुछ भुलक्कड़ टाइप के ऑर्गेनिज्म हम इनको बोल सकते हैं। आप सबको मालूम है बच्चों, लाइफ always starts from a single cell, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म का हो चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का हो, ठीक है। जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं वो सिंगल सेल के रूप में ओरिजिनेट करेंगे, वेजिटेटिवली एंजॉय करेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज को एंजॉय करेंगे, ठीक है, सारे के सारे काम करेंगे। और जो मल्टी सेलुलर फॉर्म्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है, वहां पर भी लाइफ स्टार्ट होता है हमारा सिंगल सेल के साथ, है ना, सिंगल सेल के साथ स्टार्ट होता है। कईयों में वो हैप्लॉइड सेल के रूप में होता है, कईयों में वो डिप्लॉइड सेल के रूप में होता है, ठीक है। हम बाकियों की भी बात करेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में। उनमें से जो एल्गी हैं, एल्गी कोमा ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में जो लाइफ का स्टार्ट होगा वो एक सिंगल सेल के रूप में होता है बच्चों। क्योंकि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में जो मेन थैलस होता है बच्चों, मेन थैलस, इट इज हैप्लॉइड। ये याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैप्लॉइड। बट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, से ह्यूमन बींग्स, है ना, एक छोटा एग्जांपल, तो वी आर ऑल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, वी आर ऑल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हमारा हैप्लॉइड फेज कहां पर नजर आता है, हमारा हैप्लॉइड फेज तब नजर आता है जब हमारा गेमिटोजेनेसिस होता है। उस समय में हम लोग मेल फीमेल दो गेमिट्स अलग तरह से बनाते हैं, ठीक है बच्चों। प्लीज बी अटेंटिव, है ना, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। हाँ, हम तो क्या बोल रहे थे, हाँ, ये जो सिंगल सेल के रूप में लाइफ स्टार्ट हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एल्गी और ब्रायोफाइट में ये हैप्लॉइड सेल के रूप में लाइफ स्टार्ट होगा। फिर देन दिस सेल डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स इफ टू मेक अ मल्टीसेलुलर बॉडी, if the algae is multicellular, है ना, but bryophytes are always multicellular, ये तो है ही है। और कई बार लाइफ स्टार्ट्स एज अ डिप्लॉइड सेल, फॉर एग्जांपल इन टेरिडोफाइट्स, क्योंकि टेरिडोफाइट्स ऑनवर्ड्स, इन टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड इन एंजियोस्पर्म्स, द मेन प्लांट बॉडी विच इज विजिबल टू अस, आप लोग बोलते हैं टेरिडोफाइट्स, है ना, फर्न्स बोलते हैं, हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं, हम इतने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, चीड़, काइल, है ना, राई, तोश, है ना, साइकस, पाइनस, एटसेट्रा, so many angiosperms, larger or smaller, whatever we see with our eyes, if we go to study their genetic constitution, we always will find each and every cell as diploid cell, ठीक है। तो लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड दिस सेल कुड बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, दैट डजंट मैटर, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं एसेल्युलर फॉर्म्स की। मुझे इस एनोटेशन को फिर से खत्म करना पड़ेगा और थोड़ा स्पेस नहीं बचा है बच्चों, हाँ, ठीक है। तो जो ये एसेल्युलर फॉर्म्स होते हैं बच्चों, ये करते क्या है कि ये एक बार डिवाइड करते हैं फिर कुछ करना भूल जाते हैं। जनरली व्हाट हैपेंस, प्लांट सेल सॉरी, प्लांट सेल को हम लोग थोड़ा सा एंगुलर बनाएंगे, ठीक है, विथ सेल वाल है। अ प्लांट सेल डिवाइड्स, वन प्लांट सेल डिवाइड्स इनटू टू थ्रू टू प्रोसेसेस। The cell division always undergoes
or takes place through two steps. One is karyokinesis, and second one is cytokinesis, है ना? पूरा नहीं लिख पाऊंगा. साइटोकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? द जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट्स, ये डबल हो जाता है, दोनों सेल्स में इक्वल इक्वल बिल्कुल सेम जेनेटिक मटेरियल आ जाता है ना? मींस न्यूक्लियस ब्रेक्स. इट इज कार्योकाइनेसिस. Then cytoplasm also breaks by formation of a cell plate in the middle that extend towards periphery, and finally it divides one cell into two cells. But what happens in case of these acellular forms? That karyokinesis occurs, but they forget cytokinesis. तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा मेरे बच्चों? A larger cell with two nuclei. Then this keeps on dividing, keeps on dividing and redividing, dividing and redividing 1, 2, 3, 4, 5 hundreds of times, and finally it acquires the shape and size destined for that particular species, that particular acellular algal species. ठीक है बच्चों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आप लोगों को दिखाना चाहूंगा. एक हमारे पास एक जीनस है वाउचीरिया, है ना? जेंथोफाइसी का मेंबर है वाउचीरिया. इसमें भी लाइफ ऐसे ही शुरू हुआ था, यूनिसेल से डिवाइड करते 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 एक काफी बड़ा मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बन जाता है ना? विद मेनी ब्रांचड स्ट्रक्चर्स एंड टुवर्ड लोअर साइड सम राइजोइडल स्ट्रक्चर. अब आप मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो थैलस नजर आ रहा है, कब कहीं आप बोल सकते हो कि दिस इज अ यूनिसेलुलर? नो. Although it consists of a single cell. Why? Because it has resulted by repeated karyokinesis without undergoing cytokinesis. ठीक है? तो सब मेरे ख्याल में काफी समझ आ गया मेरे बच्चों, है ना? तो इसका क्या मतलब होता है कि जो भी एसेल्युलर फॉर्म्स हैं, उनको हम लोग सिनोसिटिक फॉर्म्स भी बोलते हैं. सिनोसिटिक, COENO, सिनोसिटिक फॉर्म्स. और इनके लिए एक और इजी जैसे शब्द हम यूज कर सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म्स. एसेल्युलर, सिनोसिटिक और मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म्स. व्हाई? बिकॉज ईच थैलस कंटेन्स सो मेनी न्यूक्लियाई. कितने न्यूक्लियाई? जितनी बार ये डिवाइड करेंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज करते हैं. सो द थैलस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है? एंड बिकॉज इट डज नॉट लुक लाइक अ सिंगल सेल, इट इज कॉल्ड एसेल्युलर. Because it contains many nuclei, it is called सिनोसिटिक. सिनोसाइट का मतलब यही होता है बच्चों, है ना? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिनोनिम है, पर्यायवाची सिनोसाइट. ठीक है? एंड बिकॉज इट लुक्स लाइक हैविंग मेनी साइफन लाइक स्ट्रक्चर्स. सो सच साइफन का मतलब बच्चों पाइप जैसा होता है, चाहे वो ब्रांच्ड हो, चाहे अमन पाइप अनब्रांच्ड होता है, हम यहां बोलेंगे ब्रांच्ड पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स. That is why these acellular forms are also called siphonaceous structures. ये आगे शायद मैंने लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है? वहां से हम लोग क्लियर कर लेंगे. ठीक है बच्चों, आगे मैं आप लोगों को इमेजेस दिखाऊंगा. वो इमेजेस डाउनलोड करने के पीछे मेरा यही पर्पस था कि बच्चों को इमेजेस देके काफी क्लियर हो जाता है. ठीक है? तो हम आगे बढ़ सकते हैं. सेकंड फॉर्म भी हो गया, एसेल्युलर फॉर्म्स. फर्स्ट वन हमारा यूनिसेलुलर फॉर्म हो गया था, सेकंड वन हमारे पास एसेल्युलर फॉर्म हो गया. ठीक है? ये देखो, बेसिकली हमारे पास यूनिसेलुलर फॉर्म है, वी हैव डिस्कस्ड इट. फिर हमारे पास एसेल्युलर फॉर्म है. ठीक है? जिसको हम सिनोसिटिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, जिसको हम साइफोनेशियस फॉर्म भी बोल सकते हैं, या हम मल्टीसेल्युलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, मल्टीसेल्युलर एल्गल फॉर्म्स और मल्टीसेल्युलर थैलस, और प्लूरल में बोलना हो मल्टीसेल्युलर थैलाई. सॉरी, नॉट मल्टीसेल्युलर, एसेल्युलर, सॉरी. एंड थर्ड टाइप इज मल्टीसेल्युलर. ये मल्टीसेल्युलर भी आगे तीन किस्म के बच्चों. ठीक है? एक टाइप आता है हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म. ये मुझे लगता है अगले वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा, है ना? कॉलोनियल फॉर्म. सेकंड टाइप आता है हमारे पास फिलामेंटस फॉर्म. सॉरी, यही तो है, फिलामेंटस फॉर्म. फर्स्ट वन इज कॉलोनियल फॉर्म, सेकंड वन इज फिलामेंटस फॉर्म, एंड थर्ड वन इज द, इनको हम दूसरे शब्दों में जाइंट्स ऑफ एल्गी भी बोल सकते हैं, एल्गल वर्ल्ड. ठीक है? फोलिएशियस फॉर्म्स. क्योंकि कुछ एल्गी, कुछ जो फोलिएशियस फॉर्म्स है एल्गी के बच्चों,
ये कहा जाता है सी फार्मिंग करते हैं ना, जैसे जापान के लोग बहुत ज्यादा एल्गी खाते हैं, सी फूड खाते हैं, ठीक है, तो वो लोग समुद्र में इनकी खेती करते हैं। इट इज सेड दैट सम edible foliaceous algal forms, they grow in meters, in meters, in meters per day. So these third type of multicellular algal thalli or multicellular foliaceous algal forms can said be the giants of algal world, giants of algal world। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहां तक। हाँ, यूनिसेलुलर फॉर्म हम इस वीडियो में कर देंगे, बाकी मुझे लगता है हम अगले वीडियो में क्योंकि मुझे आपको मल्टीसेलुलर फॉर्म में भी कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है, ठीक है, तो उसके लिए शायद टाइम नहीं निकलेगा, या तो हम देख लेते हैं एसेलुलर फॉर्म हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। यूनिसेलुलर फॉर्म्स मींस द व्हेन द थैलस ऑफ एन एल्गी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल एंड दैट सेल परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड these can be flagellated, motile और नॉन मोटाइल। मैंने बता दिया था बच्चों, अब मैं जल्दी करूंगा ना। फ्लैजिलेटेड के लिए मैंने एक, और मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म के लिए एग्जांपल मैंने क्लेमाइडोमोनास रखा है ना, देखो आपको फ्लैजेला नजर आ रहे हैं। नॉन मोटाइल के लिए मैंने क्लोरेला रखा है। क्लोरेला इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पेस रिसर्चर्स ले जाते हैं इसको, है ना। इसके साथ एक और शब्द भी जुड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिंगल सेल प्रोटीन, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, है ना, इट इज एसोसिएटेड विद दिस क्लोरेला। सो क्लोरेला इज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नेट में सर्च मारो, किताब से देख लो आप लोग। नाउ देयर आर टू फैक्ट फाइल्स बच्चों। एक क्लास है हमारे पास फियोफाइसी, क्लास फियोफाइसी, जिनको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इनमें कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं होते, कोई थैलस यूनिसेलुलर नहीं है, इसका एक फीचर है स्पेशल, ठीक है बच्चों। सारे के सारे एल्गी जो क्लास फियोफाइसी या ब्राउन एल्गा को में इंक्लूड होते हैं, ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब एक और फैक्ट फाइल में बता देता हूं जो क्लास रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं, क्लास रोडोफाइसी के मेंबर्स में कोई मोटाइल स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है। मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर ऑल टुगेदर इन द एल्गल मेंबर्स which belong to class Rhodophyceae called red algae। रेड एल्गी, अब मोटाइल फॉर्म की हम बात करते हैं, और फ्लैजिलेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, फ्लैजेला भी दो तरह से, दो अलग तरह से मौजूद हो सकता है। एक तो होता है वेजिटेटिव फॉर्म में, वेजिटेटिव थैलस में, वेजिटेटिव जो थैलस है, ठीक है, वेजिटेटिव थैलस में कईयों में फ्लैजेला होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, कईयों में नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स in the form of many spores, different type of spores, फ्लैजेला, कुछ स्पोर्स में फ्लैजेला होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। फिर हम तीसरा हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर गेमीट्स बनते हैं, ठीक है, गेमीट्स बनते हैं, मेल गेमीट बनता है, हमारे पास फीमेल गेमीट बनता है, उनमें भी कईयों में, ज्यादातर में फ्लैजिलेशन है, ठीक है, फ्लैजेला होते हैं, कईयों में नहीं भी होते हैं। और जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं बच्चों, रोडोफाइसी के मेंबर्स में इवन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना तो मेल गेमीट फ्लैजिलेटेड है ना, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग जैसा फीचर है, ठीक है, उसको स्पर्मेशिया बोलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है, वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, स्पर्मेशिया। और ना ही फीमेल गेमीट में फ्लैजिलेशन है, मींस इन क्लास रोडोफाइसी नो फ्लैजेला इज देयर, नो फ्लैजेला इज देयर। So these are two fact files about class Phaeophyceae and class Rhodophyceae. Now we move to acellular cynocytic form, ठीक है बच्चों, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना। एसेल्युलर फॉर्म बोल सकते हैं इसको, सिनोसिटिक फॉर्म्स भी बोल सकते हैं, साइफोनेशियस फॉर्म्स भी बोल सकते हैं। द प्लांट बॉडी और थैलस इज मैक्रोस्कोपिक, these are visible with naked eyes and appear like a multicellular thallus. However, thallus consists of a single cell, hence called acellular. Such plant bodies are formed by repeated nuclear divisions, means karyokinesis, but not followed by cytokinesis, ठीक है बच्चों। हाँ, ये हो गया। तो ये समय इसने इंडिकेशन भी दे दिया बच्चों, लास्ट जब 2 मिनट बचता है तो ये एप्लीकेशन एक वो दे देता है, इशारा दे देता है बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम
पल्स बाउचीरिया है, देखो है ना बच्चों, कहीं पर आपको सेप्टा नजर नहीं आएगा, ठीक है, सेप्टा नजर नहीं आएगा, तो ये आपका एसेलुलर फॉर्म है। इसी का एक भाई है ज़ेंथोफाइसी का मेंबर बोट्राइडियम, यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ सेप्टा नजर नहीं आएगा, सारा सिंगल सेल है बच्चों। हालांकि जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर राइजोइड्स, है ना, मेंट फॉर अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम एंड ड्राइंग वाटर, ड्राइंग मिनरल फूड अलोंग विद वाटर मिनरल्स। तीसरा बहुत जबरदस्त है बच्चों, ये लार्ज एसेलुलर फॉर्म्स है, दीज आर मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी और जीनस इज काउलेरपा, जो थर्ड जीनस मैंने बताया बच्चों यहाँ पे काउलेरपा में 3 डिफरेंट स्पीशीज आपका इमेज डाल के रखा है यहाँ पर। ये एक स्पीशीज है ना, दिस इज बेंथोस फॉर्म, इसको आप बेंथोस फॉर्म में भी डाल सकते हो, है ना। दिस इज एपिसेमिक कुसेंडी है। सेकंड वन अगेन क्लियर सैंड है, दिस इज वन मोर स्पीशीज ऑफ काउलेरपा। ये आपको मल्टीसेलुलर लग रहा है, लेकिन बच्चों अब अगर आप इसके अंदर घुस के देखोगे, है ना, अगर आप है ना बिल्कुल मिनिएचर बन जाओगे, तो आपको अंदर कहीं कहीं पर भी सेप्टा नजर नहीं आएगा। दिस इज टोटल एसेलुलर, ठीक है। दिस इज एपिसेमिक बेंथिक एल्गल फॉर्म, तो काउलेरपा को हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, जो बेंथिक फॉर्म्स बताए थे उस एग्जांपल में। दिस इज वन मोर स्पीशीज ऑफ काउलेरपा, है ना, देखो कैसे लग रहा है, बिल्कुल मल्टीसेलुलर लग रहा है, बट दिस इज एसेलुलर बच्चों, ठीक है। तो टाइम हो गया है, आई हैव टू एंड मीटिंग, आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, वेरी गुड।